Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to know about the IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखिए, हम आपको पहले बता दें कि IAEA ऑलरेडी यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है इस बार भी पूछ ले क्योंकि ये न्यूज़ में था। और जो टॉपिक न्यूज़ में होता है उसे हमें ऑलरेडी पढ़ के चलना चाहिए कि हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे डे वाइज सीरीज़ में एवरीडे एक सिंगल टॉपिक को कवर किया जाता है और ऑलरेडी 12 डे तक हमारे टॉपिक हो चुके हैं जो करंट अफेयर्स में थे यानी कि न्यूज़ में थे। आप उन 12 डे के लेक्चर्स को पूरा हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, IAEA क्या है कि IAEA न्यूज़ में क्यों था। IAEA न्यूज़ में था ईरान का न्यूक्लियर साइट है, वहाँ पे IAEA गया था इंस्पेक्शन करने। तो वहाँ पे IAEA ने बोला कि इनका जो यूरेनियम एनरिचमेंट है, यूरेनियम एनरिचमेंट एक प्रोसेस होता है न्यूक्लियर बनाने के वक्त, तो उसमें जो एनरिचमेंट था वो ज़्यादा किया गया था ईरान के द्वारा। तो एक जो है लिमिट फिक्स किया गया है यूरेनियम एनरिचमेंट करने का, तो उस लिमिट को लोग ज़्यादा कर रहे थे यानी कि बढ़ाकर कर रहे थे। तो इसलिए IAEA ने बोला कि एनरिचमेंट प्रोसेस ईरान में ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो IAEA न्यूज़ में था। IAEA है क्या? तो जैसे कि हम पहले से जब भी कोई टॉपिक कवर करते हैं तो उसके स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स दोनों को पढ़ते हैं, तो आज वही करेंगे कि IAEA न्यूज़ में क्यों था, स्टैटिक पोर्शन क्या है। तो हो सकता है इस बार भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। ये क्यों क्रिएट किया गया था? क्रिएट हुआ था इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग कंसर्न टूवर्ड्स न्यूक्लियर वेपन्स स्पेशली बिटवीन US एंड सोवियत यूनियन। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स क्या हुआ कि 1970 के बीच में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स का इंक्रीमेंट देखा गया बिटवीन US एंड सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन आज के टाइम का हमारा रसा है, तो US और रसा के बीच न्यूक्लियर वेपन्स का इंक्रीमेंट देख करके इस रिस्पांस में इसका क्रिएशन किया जाता है, क्योंकि ये देखा जाता है कि डर लोगों को होता है। लोगों को क्या है, पूरे ग्लोबल लेवल पे एक डर होता है कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे बढ़ते रहे तो एक टाइम आएगा कि अगर न्यूक्लियर वेपन से वार होने लगे तो पूरी धरती जो है का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि सेटअप एज द वर्ल्ड एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन विद इन UN फैमिली। देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था यानी सेटअप हुआ था UN फैमिली के अंडर आता है, बट ये UN ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये विद इन UN फैमिली आता है बट UN एजेंसी नहीं है या UN ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसको वर्ल्ड एटम फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी क्वेश्चन में पूछे कि एटम्स फॉर पीस जो है किस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है, तो ये है IAEA। स्पेशली ग्रेड C और D लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 29 जुलाई 1957 को। टाइप क्या है यानी ये किस तरीके की बॉडी है? यह एक ऑटोनॉमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? वीना, ऑस्ट्रिया में, जो ऑस्ट्रिया कंट्री है वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। मेंबर्स इसमें कितने हैं? 176 है। प्रेजेंटली 176 इसके मेंबर हैं। जैसा कि हम आपको पहले बोले हैं कि जब भी आपको कोई टॉपिक हमारे प्लेलिस्ट से पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि करंट अपडेट जो आज तक की होगी वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके फिर हमने बनाया है। तो 176 इसमें टोटल मेंबर है, इसमें इंडिया भी शामिल है यानी कि 176 में इंडिया भी आता है। इसके कुछ प्रोग्राम्स भी हैं। IAEA के कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर कैंसर थेरेपी, जिसको पैक्ट भी कहा जाता है। ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम हो गया, वाटर अवेलेबिलिटी इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट हो गया, और नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर एंड फ्यूल साइकिल। तो ये इसके इतने प्रोग्राम रहे। और एक लास्ट रहा इसका कि ये रिपोर्ट करता है किसको? ये रिपोर्ट जो तैयार करता है वो दोनों को देता है, एक UNGA और UNSC दोनों को। UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और UNSC मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल।
तो आज के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक का पूरा जो है हमने कवर कर लिया है। बाकी आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें, जिससे हम नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं जो न्यूज़ में था। और इसे जो है पूरे टॉपिक देखने के लिए आप प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।